हे गाइस, व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब? ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टारगेट विद आईक्यू। आज मैं जीएस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स में। एंड हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, और स्पेशली थैंक यू उन्हें जो अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के, जैसे कि 10 जुलाई को यूपी एपीयू का पेपर है और ये यूपी एपीयू का ही बैच है। मतलब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसमें से अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आपने मुझे डीएम किया, व्हाट्सएप किया, हर जगह से मैसेजेस किए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आपने बताया कि सर आपकी ब्राइटनेस नहीं सही थी, आपका मार्कर नहीं सही था। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैं इमोशनल हो गया था कि आप लोगों ने अपना इतना टाइम निकाल के मुझे सजेस्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप आप ऐसे आगे सारे वीडियो को देखेंगे, ऐसे ही पसंद करेंगे और ऐसे ही मेरी कमियों को बताएंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सारी कमियों को दूर करूँगा और बहुत अच्छा सुधार करूँगा। ओके, चल भी स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, कल कुछ लोगों का मैसेज आया था मुझे कि सर आप अगर एक बार नोट डाउन कर देंगे तो उससे हमें क्या दिक्कत, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हम अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने आज पहले से ही नोट डाउन कर लिया है। अगर आप चाहिए तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज मैं जैसे जैसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, शुरू करें, शैल वी स्टार्ट। ओके, कल हम लोग स्लैब डायनेस्टी, इल्वारी, ममलुक और गुलाम डायनेस्टी इसको पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे खिलजी डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत 1290 को हुई थी 1320 तक। पहले मैं आपको ये बता दूं खिलजी और स्लेव में डिफरेंस क्या था। स्लेव के जो लोग थे, जो राजा थे, उनके यहाँ ऐसा चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन खिलजी वाले जो थे वो ऋतिक रोशन की तरह थे। आपने सुपर 30 देखी थी ना? हाँ, तो ऋतिक रोशन का यही डायलॉग था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा कौन बनेगा भाई? जो योग्य होगा। हाँ, तो फिरोज खिलजी जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत लिबरल इंसान था। तो उसका यही कहना था कि जो लोग योग्य, मतलब सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंशज के लोगों का यही सोचना था, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो फिरोज खिलजी। फिर ये आता है कि फिरोज खिलजी था कौन? आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, लेकिन फिरोज खिलजी था कौन? तो स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा सबसे लास्ट रूलर जो था वो बलबन था। बलबन के सेनापति थे फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी कौन था? तो ये बलबन का सेनापति था। बलबन के डेथ के बाद फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है। और हाँ, मैं जैसे जैसे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, आप ऐसे पॉइंट वाइज नोट करिएगा ना, आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा। यूपी एपीओ, पीसीएस जे या पीसीएस के आप पेपर देखेंगे तो वहाँ से ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे होंगे। मैंने आपको बताया था ना, मैंने जीएस पे जितनी मेहनत की है, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बैंक पढ़े, मैं वहाँ से अपना एक पर्सनल नोट तैयार किया, मैं आपको वहीं से पढ़ूँ। मतलब जितना मेहनत मैंने किया मैं सब आपके सामने दिखा दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो आंसर आपका होगा फिरोज खिलजी। और ये फिरोज खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि दी थी। तो कौन सी उपाधि दी थी? जलालुद्दीन। सॉरी, एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन की कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल थी दिल्ली। कैपिटल कभी मत मिस करिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो फिरोज खिलजी, मतलब जलालुद्दीन खिलजी। एंड सेकंड, उसका कैपिटल क्या था? तो दिल्ली। इनके राज में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। इससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो इसका मतलब आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो फिर आप गलत जगह आए हैं। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की शुरुआत होती है 1296 से 1313 तक। अलाउद्दीन खिलजी था कौन?
तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन का नेफ्यू था और बाद में उन्हीं का सन इन लॉ बन गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन का नेफ्यू था, बाद में उनका सन इन लॉ बन गया। जब सन इन लॉ बन गया तो अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने, मतलब उनके ससुर ने, उनको इलाहाबाद में एक जहाँ है ढाका, वो उन्हें सौंप दिया और वहाँ का गवर्नर बना दिया। पहले इनकी योग्यता मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। इनको कहा का गवर्नर बना दिया था। जैसे इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर का गवर्नर बनाया था, सेम ऐसे ही। एंड इसमें पहला क्वेश्चन यही हो गया आपका कि अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत कब होती है और वो था कौन। सेकंड क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने बनवाया क्या था। तो अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा क्या है, कुतुब मीनार का गेट है बैक साइड। और श्री फोर्ट। आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, 2018 एपीयू के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन ऐसे थे जो कुतुब मीनार में अपना कोई योगदान नहीं दिए थे। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने बनवाया। दूसरा ऑप्शन था इल्तुतमिश, जिसने पूरे कुतुब मीनार को बनाया। थर्ड ऑप्शन था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो न्यू डलवाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन सही था, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश सही था, तीसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी सही था। तो फोर्थ ऑप्शन जो था वही एक ऐसा ऑप्शन था जो गलत था, उसने ही कुतुब मीनार में अपना कोई योगदान नहीं दिया था। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो मैं आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज बताता है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने हाउस टैक्स स्टार्ट कराया था। इसका ऐसा कहना था अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा हो रही है तो देता है। फिर डाक प्रथा, जब घोड़ों की बात आती थी सॉरी, डाक प्रथा की भी शुरुआत अलाउद्दीन ने ही किया था। फिर उसके बाद इसने जजिया की भी स्टार्टिंग इसी ने ही की। ओके, जब इतना सब कुछ हो गया, अलाउद्दीन जो था ना वो बहुत ही मतलब एक तरह का तेजस्वी था, उसको कुछ ना कुछ करने का हमेशा चुल मचा रहता था। एक तरह कह सकते हैं ना, बहुत एम्बिशियस था वो, मतलब उसको लाइफ में कुछ अच्छा करना था, कुछ बड़ा करना था, उसको अपना एक नाम बनाना था। तो वो अपने फादर इन लॉ, मतलब अपने ससुर फिरोज खिलजी, मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कहता है आप हमें आज्ञा दें तो हम साउथ के साइड जाएं और वहाँ पे अपना राज करें। तो उन्होंने परमिशन दे दिया। तो 1293 मतलब 1293 गुजरात मिल्सा में ये अपना जाता है भाई साहब, और वहाँ पे मारते पीटते हैं, जितना सोना चांदी रहता है सब लूट के ले आते। फिर उसके बाद 1294 में सेम देवागिरी महाराज, वहाँ पे जाके ये लूटपाट करके वापस अपने इलाहाबाद आ जाते हैं। अब फिर ये था तो एक तरह लालची भी इंसान भाई, जो भी एम्बिशियस था ठीक था, लेकिन था तो लालची ना। तो 1296 में ये अपने ससुर फादर इन लॉ जलालुद्दीन से कहता है आप आइए इलाहाबाद, हम जो मिल्सा गुजरात देवागिरी महाराष्ट्र से जो भी सोना चांदी जीत के लेकर आए हैं हम सब आपको देना चाहते हैं। ये सुन के जलालुद्दीन आते हैं और 1296 में ही इसने जलालुद्दीन को गले लगा के धोखे से उनकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर जलालुद्दीन की जो बीवी थी वो अपने बेटे को, अपने छोटे बेटे को गद्दी पे बैठा दी। ये बात कानों कानों खबर पड़ी जब अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो इलाहाबाद से दिल्ली की ओर निकल गया। और दिल्ली की ओर निकलते हुए रास्ते में जितने भी राज पड़े उसको हर जगह सोना चांदी जो भी वो गुजरात और महाराष्ट्र से लूट के आया था उसको देता चला। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्टेट में चुनाव होते होंगे या कहीं भी, तो जो हमारे नेता रहते हैं या गांव में जो प्रधान रहते हैं वो सबको 100, 200, 500, 1000 जिसकी जैसी इसकी हैसियत रहती है सबको ऐसे देते चलते हैं। क्यों देते चलते हैं? कि वो उन्हें वोट दें और सपोर्ट करें। सेम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, वो दान देते गया कि सब उनके फेवर में आए। भाई साहब 1296 में जाके दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। कैसे? जब इनकी बीवी को, मतलब जलालुद्दीन की बीवी को, इनकी वाइफ को ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी इलाहाबाद से निकल चुका है दिल्ली की तरफ, ये अपने बेटे को लेके निकल जाती है।
ओके, इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मलिक कफूर कौन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पद्मावत मूवी देखे होंगे तो उसमें मलिक कपूर को अच्छे से जानते होंगे। जिम सराफ, वाह क्या एक्टिंग किया। जिम सराफ कौन था, वो कमांडर था, अलाउद्दीन का कमांडर था। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन और मलिक कफूर का एक अपना संबंध था भाई। इसी वजह से मलिक कफूर जो था इनको धीरे धीरे इनके खाने में जहर देके इन्हें मार देता है। क्यों? क्योंकि राजा साहब अपनी वाइफ और फिर जब यहाँ पे चित्तौड़ में वो अपना जाते हैं रानी पद्मावती के चक्कर में, वो सब चीज़ें मलिक कफूर को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो उन्हें खाने में जहर देते देते जान से मार देता है। तो मलिक कफूर ही रहता है जो उनका कमांडर रहता है, और मलिक कफूर ही रहता है जो अपने राजा का हत्या। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? फिर होता है चित्तौड़। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, बुक में लिखा हुआ है, मैं वहीं से बताऊंगा। रानी पद्मिनी की सुंदरता जो थी वो इतनी सुंदर थी जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में हमला करना चाहता है। मतलब वहाँ पे वो सोचा कि वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लड़ाई करें, वहाँ से विजय हासिल करें और रानी पद्मिनी को वहाँ से ले आए। उस समय वहाँ के रूल थे राणा रतन सिंह। ओके, और इस लड़ाई में अमीर खुसरो ने इनका काफी साथ दिया। अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, जिनको पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद कहते हैं। आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद कहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। जब भी अलाउद्दीन खिलजी उदास होता था या कोई टेंशन होती थी उसे, तो ये अमीर खुसरो को सुनता था। चलिए अब मैं अमीर खुसरो का आगे बताता हूँ, पहले यहाँ बता देता हूँ। अमीर खुसरो जो रहता है वो अलाउद्दीन को चित्तौड़ पे विजय प्राप्त करने में उनका काफ़ी साथ देता है। जब अलाउद्दीन यहाँ पे जीता, उसने अपने बेटों सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसने अपने बेटे खिजकान को वहाँ पे बैठाया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। ऐसा नहीं है कि आज के ही टाइम पे नाम चेंज होते हैं शहरों के, राज्यों, उस टाइम पे भी होते थे। ठीक है, चलिए वो सब हमारे आपकी बात नहीं है, उसको इग्नोर करिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी को ही पहला सुल्तान माना जाता है जो साउथ इंडिया में अटैक करता है। इसको इंपॉर्टेंट करके कर लीजिएगा, फर्स्ट सुल्तान हु अटैक साउथ इंडिया। ओके, और लास्ट पॉइंट, उसकी डेथ 1360 में हुई। बस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आपको मतलब अलाउद्दीन खिलजी से आपके 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन बनते ही हैं। अब 10 क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता है आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप अभी सुन लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और हाँ आप मेरा टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही डायनेस्टी खत्म होगी मैं वहाँ पे एमसीक्यूज डालूंगा, आप एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करिएगा, आपके पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे बता देता हूँ, सत्यम शुक्ला यूनिवर्सिटी /APO। सत्यम शुक्ला /APO। आप टेलीग्राम पे ये सर्च करिएगा, मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। कल ही रात में मैंने इस ग्रुप को बताया है, 19 या 20 21 ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। आप भी प्लीज़ ऐड हो जाइए अगर आप इसके एमसीक्यूज चाहते हैं, और भी जो आपके डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स लूँगा और अच्छे से उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करें। जैसे आमिर खुसरो के बारे में तो आप जान ही गए, उसको पैरट ऑफ इंडिया तोताए हिंद कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, व्हाट ही इन्वेंटेड। तो वो उर्दू की शुरुआत आमिर खुसरो ने ही की थी, और तबला और सितार, उर्दू तबला और सितार की शुरुआत आमिर खुसरो ने की थी। इसको साइड में आप लिख लीजिएगा, जरूर से लिख लीजिएगा। और इसका जो असली नाम था मोहम्मद हसन।
आमिर खुसरो का जो असली नाम था वो था मोहम्मद हसन। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे आपको एक शब्द, एक वर्ड, एक अक्षर भी नहीं पढ़ना है, ये मैं गारंटी के साथ बोलूँगा। अगर आप यूपी एपीओ या यूपी जुडिशरी का पेपर देना चाहते हैं तो गाइस इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं पढ़ने को, ठीक है। फिर खिलजी डायनेस्टी में आते हैं शहाबुद्दीन, जब मतलब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तो शहाबुद्दीन आते हैं। ये भी नकारा निकम्मा एकदम नकिस्ट का इंसान था, कुछ नहीं किया अपने जीवन में। फिर आता है मुबारक शाह खिलजी, ये भी भाई साहब ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो पढ़ने लायक हो या इनको याद रखने लायक हो, तो इन दोनों को आप इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल भी। फिर आते हैं खुसरो खां, इनको लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी बोला जाता है, यही थे और ये भी कुछ नहीं किए, अपने आप को बस खलीफा की उपाधि दे दी है। पता नहीं क्या किए थे जो अपने आप को खलीफा बोल दिए थे, उस समय खलीफा का मतलब बहुत कुछ होता था। बस आपको खिलजी डायनेस्टी में सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिएगा, एमसीक्यू आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। आप चाहिए तो एक बार कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, और आज आपको लाइटिंग सही लगी या बोर्ड पे आपको क्लियर विजुअल है या नहीं। कल के लिए आई एम रियली सॉरी आपको दिक्कत हुई, आगे से नहीं। थैंक यू सो मच।